क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे कि हम उनमें किस तरीके से अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिवीजन करते हैं। हम दो तरीके की क्वांटिटीज़ को जानते हैं। पहली होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे वन की वैल्यू फिक्स होती है, 2, 3, ऐसे नंबरों की वैल्यू होती है फिक्स। और वहीं दूसरे आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जैसे एक्स, वाई एंड जेड। जो अलजेब्रा होती है वो इन दोनों के साथ ही डील करती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिलाकर के बनता है। एक कांस्टेंट और वेरिएबल जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी से आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे 2x, इसमें 2 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है। इसी तरीके 3x माइनस एक्स, इसमें 3x माइनस एक्स में एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और 3 एक कांस्टेंट है 3। इसी तरीके से 2x माइनस वाई, इसमें x एंड y वेरिएबल हैं और 2 एक कांस्टेंट है। इस तरीके से जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की मदद से आपस में कनेक्ट होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। और अलजेब्रा में हम इन्हीं को पढ़ते हैं। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सी आइडेंटिटीज पढ़ के आए हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एंड सिमिलरली x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं एंड कौन से टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है एंड फैक्टर थ्योरम क्या होता है, एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इन सब बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक स्क्वायर है, उसकी साइड है, उसकी एक साइड जो है वो 3 है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा? 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। वहीं अगर एक स्क्वायर है और उसका साइड जो एक्स है तो उसका पैरामीटर क्या होगा? तो उसका पैरामीटर 4 इंटू एक्स। अब उसकी साइड अगर एक्स है तो उसका एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब इस साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड है एक्स तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगला टर्म है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहने से मेरा क्या मतलब होता है? कोफिशिएंट जो होता है, किसी भी वेरिएबल के आगे वाले नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर था 4x, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह एक्स क्यूब के आगे कौन सा वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट क्या है? तो उसका कोफिशिएंट माइनस का 1 है। इसी तरीके से एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7। और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म है माइनस का 2। एंड कुछ टर्म्स जैसे होती हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x दूसरा टर्म है। इसी तरीके से 3xy प्लस 5y प्लस 7 में 3 टर्म यूज हुए हैं, 3y स्क्वायर, 5y एंड 7। एंड
माइनस का एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x माइनस का 2, इसमें 4 टर्म यूज हुए हैं। इसमें एक्स क्यूब, 4x एंड 7x एंड माइनस 2 ये टर्म है हमारे। इसी तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मानने के लिए, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम पॉलिनोमियल कहेंगे और किन्हें हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसकी पहली कंडीशन होती है कि कभी भी जो वेरिएबल्स हैं वो रेसिप्रोकल में नहीं होने चाहिए, जैसे 1/x 1/y इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। नंबर रेसिप्रोकल में हो सकते हैं लेकिन कभी भी वेरिएबल जो है रेसिप्रोकल नहीं होगा। इसी तरीके से क्यूब रूट, स्क्वायर रूट जो होते हैं वो वेरिएबल पर नहीं लगे होने चाहिए। अगर वेरिएबल पर क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है तो भी हम उसे पॉलिनोमियल कंडीशन में काउंट नहीं करेंगे। वहीं अगर उसकी पावर नेगेटिव में आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है वेरिएबल की, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन सब बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस थ्री पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें जो वेरिएबल है एक्स अंडर रूट में आ रहा है इसलिए वेरिएबल नहीं है। इसी देखिए एक्स की पावर 1/2 तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो भी ये वेरिएबल नहीं है। एंड अंडर रूट 3y प्लस पाई स्क्वायर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक क्यूब रूट आ रहा है इसके ऊपर। तो इन बातों को हमें माइंड में रखना पड़ता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म यूज होता है उन्हें बोलते हैं मोनोमियल्स, जैसे 2x 5x क्यूब माइनस के 5x² बाई u की पावर 4। मोनो मीन्स 1। दूसरे तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं बायनोमियल्स उन्हें कहते हैं जिनमें एटलीस्ट 2 टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एटलीस्ट 2 टर्म आर टू प्रेजेंट। एग्जाम्पल के लिए x + 1 QX = x स्क्वायर माइनस का x, RY = y की पावर 30 + 1, TU = U43 माइनस U2। अगले टर्म्स होते हैं बायनोमियल्स के बाद ट्राइनोमियल्स आते हैं। ट्राइनोमियल्स मतलब 3 ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर 3 टर्म होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे px = x प्लस एक्स क्यूब प्लस पाई, आर यू u प्लस u स्क्वायर माइनस 2, QX √2 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, TY y की पावर 4 प्लस पाई प्लस 5। एंड इस तरीके से हम मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स कहते हैं। एंड और भी कई टर्म्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, इन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे लुक एट दिस पॉलिनोमियल 3x⁻7 माइनस 4x⁻6 प्लस x प्लस 9। हम इसे क्या बोलेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है। तो इस अब देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल का काइंड है लेकिन इसमें ज़्यादा हो रहा है, 1 से 3 से ज़्यादा हैं तो इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। Look at this number px = 3x⁻7 माइनस 4x⁻6 प्लस x प्लस 9। इस नंबर को देखने पर हमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है। हमने देखा x⁻7 इज द हाईएस्ट। x⁻7 जो टर्म है 3x⁻7 जो है उसकी x⁻7 में जो टर्म है 7 वो उसकी हाईएस्ट पावर कंसिडर करके रखता है। तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। डिग्री इज गोइंग टू बी हाईएस्ट पावर ऑफ द गिविंग टर्म। सो
लेट अस टेक अनदर एग्जांपल क्यू वाई इजकल टू 5/6 माइनस 4y² माइनस 6। तो इसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या है इसकी? हाईएस्ट पावर इसकी है 6, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 6 हो गई। एंड सम अदर एग्जांपल x⁵ माइनस 4 x⁵ 4 प्लस 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। एंड इन सेकेंड 2 माइनस y² माइनस बाई क्यू प्लस 2y⁸। तो इसमें हाईएस्ट पावर है 8, तो इसकी डिग्री हो गई 8। इसी तरीके से इसके अंदर केवल 1 टर्म है और इसकी जो जब कांस्टेंट टर्म होता है तो उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 0 है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल्स का। px इजकल टू 4x प्लस 5, qy इजकल टू 2y, rt इजकल टू t प्लस √2 एंड u इजकल टू 3 माइनस u। तो इनमें हम क्या देखते हैं? इन सब में हम कौन बात ये देखते हैं, इन सब की डिग्री जो है 1 है। इन सभी टर्म्स की डिग्री 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज गोइंग टू बी 1। अदर एग्जांपल्स देखने से पहले हम एक बता दें, लीनियर पॉलिनोमियल कोई जनरल फॉर्म में या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वो होता है ax प्लस बी। यहाँ पर a एंड b कांस्टेंट हैं एंड y एक वेरिएबल है। नाउ अदर एग्जांपल्स 2x प्लस 5, 5x² प्लस 3x प्लस 5 एंड x² प्लस 2/5 पाई। इन सब में हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? इन सभी में हम ये देखते हैं कि इन सब की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर, वो 2 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो होती है 2 होती है उन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी फॉर्म जो होती है जनरल फॉर्म, उसे डिपेंड करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए एंड a b c जो होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं और x जो होता है उसमें वेरिएबल होता है। नाउ सी अदर एग्जांपल 4x³ 2x³ प्लस 1, 5x³ प्लस x³ 6x³ माइनस x 6 माइनस x³ 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7। इन सभी पॉलिनोमियल में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? इन सभी में हम देख रहे हैं कि इन सब में जो डिग्री आ रही है 3 आ रही है। डिग्री इज गोइंग टू बी 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a 0 इक्वल नहीं होना चाहिए और a b c d कॉन्स्टेंट हैं और x एक वेरिएबल है। इसी तरीके से x⁴ वाली भी होती है ना, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो अब हमने देखा पॉलिनोमियल डिग्री 1 वाले, डिग्री 2 वाले एंड डिग्री 3 वाले। सो यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर। जो डिग्री है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो हम इस बात को देखते हुए पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे? ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल x का या किसी और टर्म का, उसकी डिग्री n है, तो इस टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है a0 a की पावर n x की पावर n प्लस a n-1 x की पावर n-1 प्लस टेस्ट अप टू a की पावर 1 x प्लस a की पावर 0, वेयर a0 a1 a2 a3 an आर कॉन्स्टेंट और an इज नॉट इक्वल टू 0। अगर
A1 A2 A3 AN सब जीरो के बराबर हो जाएं तो सब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो भी जीरो हो जाएगा और वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। एक और बात, हम वेरिएबल के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक वेरिएबल आ रहा है, एक डिग्री वाले पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल आ रहा है, तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका एग्जाम्पल है 3x + 1। वहीं अगर किसी पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x एंड दूसरा y, तो x एंड y उसमें अगर यूज हुए हैं तो उससे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका एग्जाम्पल 3x - 4y। एंड थर्ड एग्जाम्पल, अगर उसमें तीन वेरिएबल यूज हुए हैं तो लीनियर इक्वेशन इन फोर वेरिएबल बोलेंगे, जैसे 2x - y + z। नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमने px = 5x³ - 2x² + 3x - 2। हम x को 1 से रिप्लेस करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो 4 आती है। तो हम कह सकते हैं px की वैल्यू 1 पे 4 होती है। इसी तरीके से हम अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमें -2 मिलता है, तो हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू -2 है। इसी तरीके से हम p -1 भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल दिए हैं हमारी नोटबुक में जिसे हमें सॉल्व करना है। जैसे px = 5x³ - 3x + 7 at x = 1 and qy = 3y³ - 4y plus √2 and pt = 14 plus 5y3 minus 2 plus 6 at t is equal to a। तो इनमें हम 1 by 1 करके वैल्यू पुट करते हैं और इनका आंसर देखते चलते हैं। पहले वाले में हमने जब वैल्यू पुट की 1 की, x की जगह 1 पुट किया तो हमारा जो बना वेरिएबल बना p1 = 5 1² - 3 1 + 7। सॉल्व करने पर हमें मिला 5 - 3 + 7 = 9। सेकेंड क्वेश्चन qy = 3y³ - 4y plus √11। इसमें हमने 2 की वैल्यू पुट की तो q2 = 3 × 2x³ - 4x plus √11। सॉल्व करने पर 28 - 8 √11, तो वैल्यू मिलती है 60 plus √11। पीटी में हमने पुट किया तो पीटी में ए पुट करने पर मतलब PA = 4a⁴ plus 5a³ - 6a² plus 6। इस तरीके से हम किसी भी एक पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं और उससे उसका रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। अब हम समझते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का एक्चुअल मीन क्या होता है। जिस तरीके से हमने वैल्यू पुट की उस तरीके से अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं और उसे पुट करने से जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि दैट नंबर इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे हम देखते हैं x - 1 का जीरो क्या होगा। हमने देखा कि जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 = 0। तो x - 1 का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 1 है। एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिलता है किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखने पर। अब देखिए हमें कुछ एग्जांपल दे रखी हैं, हमें जिसमें चेक करना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। तो हमने चेक किया, पहला P2 चेक किया, P2 को चेक करने पर 2 + 2 4 आया एंड P - 2 को चेक करने पर -2 + 2 आया। तो हम ये कह सकते हैं 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड
-2 प्लस इज द फैक्टर ऑफ दिस और जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ हमसे बोला गया फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें उस वैल्यू को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो जब हमने 2x + 1 को जीरो के इक्वल रखा तो हमें मिला -1/2। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1/2। सेकेंड, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। पहले हमने देखा px = x² - 2x। तो p2 की वैल्यू जो पुट करने पर हमने देखा 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 4, 4 - 4 0। एंड जब p0 रखा तो हमने 0 रखने पर कंप्लीट 0 आ गया। तो इस बात को देख करके हम ये कह सकते हैं कि 0 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। अब देखिए कुछ अदर ऑब्जर्वेशन देखिए हमने। ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, मीन उससे एक किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो ये जरूरी नहीं है। एंड जीरो मे बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो जो होता है किसी दूसरे पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है। एंड एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन एंड ओनली वन जीरो। और एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक और केवल एक ही जीरो होता है। एक पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, और एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम 6 को 15 से डिवाइड देते हैं तो हमारा क्यूटेंट आता है वो 2 आता है और रिमाइंडर आता है 3। तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 50 = 6 × 2 + 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो छोटा है डिविजन के कंपेरिजन में। एंड सिमिलरली इफ वी डिवाइड 6/12 तो हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर 0 मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 इज अ मल्टीपल और 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 12 जो है 6 का मल्टीपल है। तो क्या हम ये काम वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं? तो चल करके देखते हैं। पहला लेते हैं मोनोमियल्स का केस। अगर हम 2x³ + x² + x में से x डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2x³ + x² + x कट करने पर 2x² + x + 1 हमें मिलता है। वहीं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लें बाइनोमियल्स के लिए तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और वो स्टेप कुछ इस तरीके से हैं। हम पहले किसी भी नंबर को जिसको डिवाइड दे रहे हैं उस और जिससे दे रहे हैं उन दोनों को नंबरिंग कर लेंगे। जैसे हमने एक को लिया px जो है 3x² + x - 1 लिया और gx लिया x + 1। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए डिवाइडेंड है वो हमारा 3x² + x - 1 है और डिवीजर जो है वो x + 1 है। उन्हें उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, और राइट डाउन करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म इंटू इंक्रीजिंग फॉर्म में या डिक्रीजिंग फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री हम उनके फर्स्ट टर्म को लेंगे और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी 3x उसे उनके डिवीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवीजर से जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उसे उस वेरिएबल के नीचे लिख देंगे। एंड देन वी चेंज द साइंस। फिर हम क्या करेंगे, उनके साइन को चेंज कर देंगे, और साइन को चेंज करने से उन्हें कट करेंगे, कट हो रहे हैं तो, और जो बचेगा उसी नीचे लिख लेंगे, और जो बचेगा उसे नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम फिर दोबारा से जो रिमाइंडर है उसका फर्स्ट टर्म लेंगे और डिवीजर है उसका फर्स्ट टर्म लेंगे, और फिर उन दोनों को डिवाइड देंगे। फिर उसमें से वो बचेगा, जैसे इसमें बचा
कट करने पर माइनस का 2x माइनस 1। अब 2x इसका फर्स्ट टर्म है और x इसका फर्स्ट टर्म है, तो 2x माइनस एक्स 2x माइनस 2x एंड अपॉन x इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस के 2 से अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरीके से हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा +1 रिमाइंडर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा डिवीजर था वो x+1 था, जो हमारा क्यूटेंट था वो 3x माइनस 2 था, एंड जो रिमाइंडर है वो +1 है। इसी तरीके से हम इस स्टेप को दोहरा करके किसी और नंबर का भी डिवीजन या रिमाइंडर क्वोटेंट निकाल सकते हैं। फॉर 2 टर्म्स और 3 टर्म्स के लिए भी यही स्टेप फॉलो होते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिवाइडेंट पी एक्स है, डिवाइडर क्यू एक्स है, एंड क्यूटेंट क्यू एक्स है, एंड रिमाइंडर आर एक्स है। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स जी एक्स प्लस आर एक्स। अगर हम हमारा जो पहले वाले एग्जाम्पल में जी एक्स था x+1 एंड क्यू एक्स था 3x माइनस 2 और रिमाइंडर था +1। अगर हम इन तीनों को उस फॉर्मूले में रखें पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स में रखें तो हमें हमारा डिवाइडेंट वापस मिल जाएगा। और ये एक चेक करने का तरीका भी होता है कि अगर हमें डिवाइडर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर करने पर डिवाइडेंट मिल रहा है तो मतलब ये है कि हमारा फॉर्मूला सही है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो देखिए इसका फर्स्ट जो जिसे हमें डिवाइड करना है, जो डिवाइडर है उसकी फर्स्ट टर्म है x और जो पॉलिनोमियल उसका फर्स्ट टर्म है 3x⁴। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से हमें मिला 3x³ अब 3x³ का मल्टीप्लाई हमने x माइनस 1 में किया। जब इसमें किया तो हमें मिला 3x⁴ माइनस 3x³ हमने साइन चेंज किए और साइन चेंज करके जब कट किया तो हमें मिला x³ माइनस 3x माइनस 1। अब हमने रिमाइंडर जो आया है उसके फर्स्ट टर्म को लिया और डिवाइडर के फर्स्ट टर्म को फिर से डिवाइड किया तो हमें मिला x²। फिर हमने उस x² को मल्टीप्लाई x माइनस 1 में किया तो मिला x³ प्लस x²। साइन चेंज किए और साइन चेंज करके जब रखा तो हमें मिला माइनस का x² माइनस 3x माइनस 1। फिर हमने उस रिमाइंडर का फर्स्ट टर्म लिया तो हमें मिला माइनस का x और उसका मल्टीप्लाई हमने x माइनस 1 में किया। x माइनस 1 में करने पर हमें रिमाइंडर मिला 4x माइनस 1। और जब हमने उसके भी फर्स्ट टर्म को लिया तो हमारा रिमाइंडर जो बचा उसमें कट करने पर 4 बचा, और 4 का मल्टीप्लाई हमने जब x माइनस 1 में किया और साइन चेंज किए तो हमें मिला माइनस का 5। तो हमारा रिमाइंडर माइनस का 5 हुआ, एंड जो क्वोटेंट था वो हमारा बना 3x³ माइनस x² माइनस x और माइनस 5। अगर हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना हो तो इसका एक मेथड ये होता है कि हम x माइनस 1 को जिसे डिवाइड देना है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और 0 के इक्वल पुट करने से जो हमें वैल्यू मिलेगी जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x के बराबर 1। तो अगर हम 1 करते हैं लिखते हैं और 1 पुट कर दें पूरे उस पॉलिनोमियल के अंदर तो हम शॉर्ट टर्म में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे p की पावर p1 कर दिया हमने तो p3 1 की पावर 4 माइनस 4 1x³ माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस 1। जब सॉल्व किया 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 और सॉल्व करने में माइनस का 5 विच इज़ द रिमाइंडर। इसी तरीके से फाइंड द डिवीजन बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो अभी तक हमने आपको मेथड बताया वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और वो होता है रिमाइंडर्स थ्योरम, रिमाइंडर मेथड होता है शॉर्ट मेथड। देखिए फाइंड द रिमाइंडर्स ऑन डिवाइडिंग px x³ प्लस 1 बाई x प्लस 1। सॉल्व करिए, फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म लेने पर हमें रिमाइंडर मिला x² और मल्टीप्लाई करने पर x⁴ x⁴ 3 प्लस x² माइनस माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस वन और सॉल्व किया तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, और फिर हमने दोबारा से मैंने लिया तो वन आया और वन आने पर दोनों कट गया, जीरो हो गया। इसी तरीके से हम अब पी एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट वन रख देते या माइनस का वन रख देते तो हमें डायरेक्ट ही जीरो मिल जाता। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? जो हम रिमाइंडर थ्योरम में हमारा मेन पॉइंट था, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल पी एक्स में अगर उसकी वैल्यू जो उससे डिवाइड दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू एक्स माइनस ए है उसे जी को इक्वल रख के जो उसका वैल्यू आ रहा है उसे अगर हम एक्स की जगह पे पुट कर दें और जो पी ए बनेगा तो उस रिजल्ट में जो हमारा पी ए होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder will be pa. तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर उसका pa होगा अगर वो उस पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे देखिए हमारा डिवाइडर जो है x माइनस ए है तो पी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब हमने क्या किया, हमने x को a से रिप्लेस कर दिया। अब x को a से रिप्लेस करने पर क्या हुआ, x माइनस ए जो था a माइनस ए हो गया, तो a माइनस ए होने की वजह से वो जीरो हुआ और QX भी जीरो हो गया। तो जो R है वो हमारे PA के बराबर हो गया। और जैसे कि हम बता सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम इज वैलिड। इसके लिए शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल। जैसे इसमें देखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। जब हम एक्स पावर थ्री एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर टू प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड देते हैं एक्स माइनस वन से तो क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर रखते हैं और जीरो के बराबर रखने पर हमें मिलती है एक्स की वैल्यू वन। तो हम एक्स की जगह वन पुट करते हैं और वन पुट करने पर हमें मिलता है वन एक्स पावर फोर प्लस वन एक्स क्यूब माइनस टू वन स्क्वायर प्लस वन और सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है टू। इसी तरीके से एग्जाम्पल 10 में हमसे बोला गया चेक वेदर पॉलिनोमियल क्यू टी इज इक्वल टू फोर टी क्यूब प्लस फोर टी स्क्वायर टी माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस वन। तो हमने उसमें वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने पर हमने क्या देखा, q इजकल टू माइनस के वन अपॉन टू। तो इसमें देखा हमने फोर ब्रैकेट माइनस वन अपॉन टू का क्यूब प्लस फोर ब्रैकेट माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। सॉल्व करने पर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन एंड सॉल्व करने पर जीरो आया। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग टू टी प्लस वन इज जीरो, हैंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब देखिए अगली बात हमारी क्या आती है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जैसा कि हमने अभी देखा कि जब हम टू टी प्लस वन को उस नंबर से डिवाइड दे रहे थे तो जो हमें रिमाइंडर मिल रहा था वो जीरो के कलर मिल रहा था। तो हम फैक्टर थ्योरम में भी यही कहते हैं, अगर हम किसी वैल्यू को पुट करने पर जैसे एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा, कब होगा, जब एक्स माइनस ए की जो ए की वैल्यू होगी और पी एक्स की जगह पी ए करने पर अगर वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है तो हम ये कहेंगे एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंपल मैनर में कहें तो अगर पी ए बराबर जीरो, इफ़ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर एंड ऑन सॉल्विंग पी ए इजकल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखिए एग्जाम्पल हम तो कुछ देखते हैं इसके। देखिए एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स पावर फोर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका फैक्टर है या फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किया, एक्स प्लस टू को जीरो के को रखा तो एक्स की वैल्यू है माइनस का टू और माइनस के टू को
हमने जब इसमें पुट किया तो p माइनस टू इक्वल टू माइनस के टू का होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट माइनस के टू का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू प्लस 6। जब फिर उसके बाद हमने जब सॉल्व किया तो माइनस का 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 16 और सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिली 0। एंड अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर थ्योरम होती है वो प्रूफ कहती है कि x प्लस टू इज अ फैक्टर, और हम इसे चेक भी कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ये हमें दे रखा है x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो हमें फाइंड करना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के में k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने x माइनस वन को 0 के इक्वल रखा और 0 के इक्वल रख करके हमें वैल्यू मिली 1, और फिर हमने p 1 किया तो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के, और जब ये सॉल्व किया हमने तो मिला हमें 4 प्लस 3 माइनस 4 के, और जब हमने कैसे कट किया तो कट करने पे हमें मिला के इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू हमारी 3 हो गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम किन्हीं पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे जो कि क्वाड्रेटिक ऑप्शन को हम पहले देखते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में कोई टर्म हो, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए एंड सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए और सी का जो मल्टीप्लाई आता है वो है इसमें 13, एंड तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिन्हें हम ऐड करें तो हमें 17 मिले और मल्टीप्लाई करें तो हमें 13 मिले। जब फैक्टर करने पर 30 के हमें मिलता है कि हमें दो नंबर ऐसे मिल रहे हैं, एक तो 2 और एक 15। जब 2 और 50 को हम ऐड करते हैं तो हमें 17 मिलता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं 13 मिलता है। तो हम उन दोनों को 17 की जगह रख देते हैं। तो अब x से मल्टीप्लाई किया हमने उनका, तो वो हो जाता है 2x प्लस 15x। अब हम 6x स्क्वायर प्लस 2x को कॉमन लेते हैं एंड 15x प्लस 5 को कॉमन लेते हैं। इतना में से कॉमन मिलता है 2x को मिलता है और बचता है अंदर 3x प्लस 1। इस तरीके से 15x और 5x में से 5 को मिलता है, 3x प्लस 1 को मिलता है। 3x प्लस और 3x प्लस 1 दोनों ही कॉमन मिल रहे हैं, तो एक तरफ ले लिए और एक तरफ लिख दिया 3x प्लस 1, और बचा 2x प्लस 5 उसे एक तरफ लिख दिया। इस तरीके से हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा फैक्टराइजेशन है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इसमें भी हमें वही करना है, हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें ऐड करें। यहाँ पे a हमारा 1 है और c हमारा 6 है, तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए। ऐसे वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे दो नंबर हमें मिलते हैं 3 एंड 2, और 3 एंड 2 को पुट करने पर जब इन्हें फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है y माइनस 2 एंड y माइनस 3। अब देखिए जो बड़े नंबर होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो जैसे हमें दे रखा है एक एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 142x माइनस 120, तो इसे फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए हम 120 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लेते हैं, और 120 के जितने फैक्टर होते हैं फिर उन्हें 1 बाय 1 करके पुट करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू रखने पर, 120 के फैक्टर की कौन सी वैल्यू रखने पर जब वेरिएबल 0 हो रहा है। जैसे कि हमने अभी आपको उसमें दिया, तो हम ये देखते हैं कि इसमें अगर हम 1 रख दें, इसमें अगर हम 1 पुट कर दें तो ये 0 के बराबर हो जाता है। तो 1 पुट करने पर 0 के बराबर हो रहा है तो x माइनस 1 इज द फैक्टर। तो x माइनस 1 को हम इसमें इस तरीके कॉमन लेते चलेंगे कि इसमें से हमें x माइनस 1 कॉमन मिल रहे हैं। तो हमने इसमें से जब x माइनस 1 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 22 प्लस 120। हम एक्स स्क्वायर माइनस 22 प्लस एक्स को फैक्टराइज करेंगे। हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें 120 मिले और ऐड करें तो 22 मिले। ऐसे दो नंबर मिलते हैं 12 एंड 10, और 12 और 10 को फैक्टराइज करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 10। तो इस तरीके से एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 142x माइनस 120 की जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है x माइनस 1 एक्स माइनस 10 एंड x माइनस 12। इसके बाद हम चलते हैं
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। हमने कुछ आइडेंटिटीज जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/, एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x/, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्या होता है उसका एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब इसकी और भी आइडेंटिटी होती हैं जैसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x/, ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इसी तरह से एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल माइनस का 3x/, एंड एक्स माइनस वाई, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x/, प्लस 2y/z प्लस 2zx। एंड इस तरीके से ये कुछ हमारी आइडेंटिटीज होती हैं जिन्हें हम इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। पहला मैंने रखा है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर जैसे हमें आइडेंटिटी पता है उसे सॉल्व करने पर और आइडेंटिटी को यूज करके हम जब सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 मिला। इसी तरीके से हमने हमारी अगली आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस ए एंड ब्रैकेट एक्स प्लस बी। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इसकी वैल्यू जो मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 5। तो वैल्यू में मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। आगे फैक्टराइज द फॉलोइंग दैट इज 49a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 25ab। हम ये देख सकते हैं कि 49a 7a का स्क्वायर होता है और 25b 5b का स्क्वायर है। और इन्हें सॉल्व करने पर जो हमें आइडेंटिटी मिलती है वो है a प्लस बी की होल स्क्वायर की। तो हम इसे कह सकते हैं कि 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और 7a प्लस 5b या 7a प्लस 5b दोबारा लिखा जा सकता है। सेकेंड 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। जैसे ये जो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो इसको देखते हैं 25/4 एक्स स्क्वायर जो 5/2 एक्स स्क्वायर के बराबर होगा माइनस y/3 का होल स्क्वायर के बराबर है। और इसे ओपन करने पर 5/2x प्लस y/3 एंड 5/2x माइनस y/3 के बराबर हो जाता है। कुछ और क्वेश्चन जैसे 3a प्लस 4b प्लस c का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो हम इसे मानते हैं 3a को x माना, 4b को y माना और 5c को z माना। तो जब इनको हमने सॉल्व किया एंड लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x/y प्लस 2y/z एंड प्लस 2zx। तो हमें वैल्यू मिलती है 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 3a 4b प्लस 4b 5c प्लस 5c 3a। जो वैल्यू बन के आती है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 14bc एंड 13ac। इसमें मैंने एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c, इसे आप खुद करके देखिएगा। अब देखिए इसमें बोला गया है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इसे फैक्टराइज किया हमने, तो फैक्टराइज करने पे हमें पता चलता है हम पहले जो टर्म लिए 4x स्क्वायर का स्क्वायर होता है 2x वाई स्क्वायर का वाई एंड जेड का जेड। और इसमें हमने देखा माइनस साइन वाई पर लग रहा है सॉल्व करने पर। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 2x प्लस माइनस का वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नाउ 3 अगली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम एक्स प्लस वाई का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x/y एंड एक्स प्लस वाई। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3a प्लस 4b। इसमें x हमारा 3a है और y हमारा 4b है। सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3
3a 4b ब्रैकेट 3a प्लस 4b और सॉल्व करने पे मिलता है 27a³ प्लस 64b³ प्लस 108a² प्लस 114ab²। एंड सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी x माइनस पाई का होल क्यूब। तो उसे जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है x³ माइनस पाई क्यूब माइनस 3x ब्रैकेट x माइनस पाई। सॉल्व किया तो 5p³ माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 माइनस 5 ब्रैकेट 5p 3q एंड ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। सॉल्व करने पर 125 का क्यूब माइनस 27 का क्यूब माइनस 225p² क्यूब एंड प्लस 135p³ का स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी जो है हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x ये इक्वल होती है x प्लस पाई प्लस जेड इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² माइनस x बाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स। अगर हमारा x प्लस बाई प्लस जेड 0 हो तो ऐसी कंडीशन में x³ प्लस y³ प्लस z³ जो होता है बराबर होता है 3x/z के। अब देखिए इसमें हमें आइडेंटिटी दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखा है 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18x/z। सॉल्व करने पर हमें जो मिलता है 2x³ प्लस y³ प्लस 3z³ माइनस 2x एंड 3z और सॉल्व किया हमने इसे आगे तो 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस बाई 3z माइनस 2x एंड 3x और सॉल्व करने पर ब्रैकेट 2x प्लस y प्लस 3z एंड 4x² प्लस y² प्लस 9z माइनस के 2x माइनस 3/z एंड 6xz। इस तरीके से हमने इन सभी चैप्टर इस चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली। अब आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कीजिए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो हमें लिख के भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको उसके सॉल्यूशन बता देंगे। धन्यवाद।